हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स था हमारा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशंस। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे क्लोरीनेशंस हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे। एंड क्लोरीनेशंस में हमने क्या समझा था कि डी क्लोरीनेशंस की क्या डेफिनेशंस होती है एंड डी क्लोरीनेशंस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस के बारे में समझे थे कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस के लिए क्या हम यहाँ पे डेफिनेशंस का यूज़ करते हैं। ओके, एंड देन हमने यहाँ पे टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन के लिए बात की थी कि रेसिडुअल क्लोरीन के लिए जनरली कितने प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात किए थे। टॉपिक था हमारा क्या, डी क्लोरीनेशन। टॉपिक क्या था हमारा, डी क्लोरीनेशंस। तो डी क्लोरीनेशंस के टॉपिक में हमने क्या समझे थे एंड क्या इसके एग्जांपल्स थी। डी क्लोरीनेशंस में हमने क्या देखा था, व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या था, सिस्टम्स था और इसमें क्या था, हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट थी। तो इस एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करवाने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस का यूज़ की, डी क्लोरीनेशंस का यूज़ करती। व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज रेफर्ड एज डी क्लोरीनेशंस। तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट एंड एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिवेटेड कार्बन एंड सोडियम बाइसल्फेट NaHCO3, सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डी क्लोरीनेशंस में, इसके एग्जाम्पल से ऑलरेडी SSC JEE और सब इंजीनियर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंड क्या क्वेश्चंस पूछे हुए एग्जाम में कि सल्फर डाइऑक्साइड किसका एग्जाम्पल है, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम बाइसल्फेट एंड सोडियम थायोसल्फेट के लिए। सिस्टम से जब हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करते तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, डी क्लोरीनेशंस की। सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस में हम क्या समझेंगे, एंड प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस में कि व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडिड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। मतलब कि हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडिड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस इट इज़ रेफर्ड एज सुपर क्लोरीनेशंस। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर में एक्सेस ऑफ क्लोरीन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और वो भी कहाँ पर, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस में हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सुपर क्लोरीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। तो टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन में हमने क्या समझे, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन। तो टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन में हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक। फर्स्ट इज द टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक किस पर बेस्ड है, कलर मैचिंग टेक्निक पर बेस्ड है। एंड सेकंड टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड, टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड। टेस्ट किस पर बेस्ड है, टाइट्रेशन मेथड पर। कौन सा ये टेस्ट बेस्ड है, तो टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड्स। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, टेस्ट फॉर रेसिडुअल क्लोरीन के लिए, कि टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक एंड टेस्ट बेस्ड ऑन टाइट्रेशन मेथड। तो जो टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक है, इसमें ऑर्थोटॉलिडाइन टेस्ट के लिए हम बात करेंगे। फर्स्ट इज द ऑर्थोटॉलिडाइन टेस्ट एंड सेकेंड इज द क्लोरो टेस्ट, ऑर्थोटॉलिडाइन टेस्ट, क्लोरो टेस्ट एंड थर्ड इज द DPD टेस्ट। तो जो टेस्ट बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक है रेसिडुअल क्लोरीन के लिए अगर हम बात करें, तो बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक में ऑर्थोटॉलिडाइन टेस्ट, क्लोरो टेस्ट एंड DPD टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और जो टाइट्रेशन मेथड पर बेस्ड है, इसमें स्टार्च आयोडाइड,
स्टार्च आयोडाइड। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट केस पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब भी हम यहाँ पे कलर मैचिंग टेक्निक के लिए बात करें तो टेस्ट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ क्लोरीनेशंस। क्लोरीनेशंस प्रोसेस को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ क्लोरीनेशंस, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, टर्बिडिटी। फर्स्ट इज द टर्बिडिटी, फर्स्ट इज द टर्बिडिटी एंड सेकेंड इज द डिजॉल्व मिनरल। सेकेंड इज द डिजॉल्व्ड मिनरल। टर्बिडिटी, डिजॉल्व मिनरल, डिजॉल्व मिनरल में मैग्नीज 2+ एंड आयरन, आयरन। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए जो क्लोरीनेशंस की एफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज द टर्बिडिटी, सेकंड इज द डिजॉल्व मिनरल एंड थर्ड इज द अमोनिया। टर्बिडिटी, डिजॉल्व मिनरल, अमोनिया, टर्बिडिटी, डिजॉल्व मिनरल, अमोनिया एंड फोर्थ इज द पीएच, अमोनिया एंड पीएच एंड फिफ्थ इज द टेम्परेचर, फिफ्थ इज द टेम्परेचर। तो ये 5 टाइप्स के फैक्टर्स है जो क्लोरीनेशंस की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। टर्बिडिटी, डिजॉल्व मिनरल, अमोनिया, पीएच एंड टेम्परेचर्स। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, टर्बिडिटी के लिए। फर्स्ट हम बात करेंगे टर्बिडिटी के लिए। टर्बिडिटी में अगर हम देखें तो टर्बिडिटी की प्रोसेस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्हेन टर्बिडिटी, मोर इज द टर्बिडिटी इन द वाटर। अगर जो हमारे वाटर में टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी मोर है, टर्बिडिटी वाटर में अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, टर्बिडिटी मोर इज़ द टर्बिडिटी इन वाटर, तो मोर हाइडिंग प्लेसेस। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, मोर हाइडिंग प्लेसेस को, मोर हाइडिंग प्लेसेस, मोर हाइडिंग प्लेसेस आर क्रिएटेड। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिनरल्स को हाइड करने के लिए क्रिएट करेगा मोर हाइडिंग प्लेसेस एंड अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शंस। तो हमें डिसइंफेक्शंस के लिए क्लोरीन की कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो टर्बिडिटी के ज़्यादा होने से इसमें हाइडिंग प्लेसेस क्या रहेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, डिजॉल्व मिनरल के लिए। डिजॉल्व्ड मिनरल, डिजॉल्व मिनरल, तो डिजॉल्व मिनरल में हम क्या देखेंगे, मोर द अमाउंट ऑफ मिनरल, जो भी हमारे पास मिनरल है, मिनरल का अमाउंट अगर क्या है, मोर है, मोर इज़ द अमाउंट ऑफ मिनरल, मोर क्लोरीन विल बी रिक्वायर्ड। तो जो क्लोरीन है, मोर क्लोरीन विल बी रिक्वायर, तो मोर क्लोरीन क्या होगा, रिक्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, अमोनिया के लिए। थर्ड इज़ द अमोनिया, थर्ड इज़ द अमोनिया NH3। तो अमोनिया में हम क्या देखेंगे, जैसा कि हमने डिसॉल्व मिनरल के लिए बात की, तो अमोनिया में क्या आ जाएगा, मोर इज़ द अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया, तो मोर क्लोरीन अमाउंट विल बी फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे इसमें क्या करा, NH3, अमोनिया की क्वांटिटी को ज़्यादा ऐड की है, तो मोर क्लोरीन, मोर क्लोरामाइन विल बी परफॉर्म, मोर क्लोरामाइन, मोर क्लोरामाइन विल बी परफॉर्म। ठीक है, मोर क्लोरामाइन विल बी परफॉर्म। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं, पीएच के लिए। तो पीएच क्या अफेक्ट करता है, अगर हम यहाँ पे पीएच के लिए बात करें, पीएच क्लोरीनेशन इफ द पीएच ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5.7। तो ऑप्टिमम रेंज कितनी रहती है इसमें, 5.7। नेक्स्ट टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिए बात करें तो टेम्परेचर के लिए एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर के लिए बात करें तो एज द टेम्परेचर EASE, तो टेम्परेचर के लिए बात करें तो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो क्लोरीन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसमें जो क्लोरीन रिएक्टिविटी है, क्लोरीन रिएक्टिविटी ये भी क्या होगी, डिक्रीजेस। तो जैसा कि इसमें क्या टेम्परेचर के लिए बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्टिविटी क्या होगी इसमें, डिक्रीजेस होगी, क्लोरीन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्लोरो
तो क्लोरीन बेस्ट रिएक्टिव फॉर डिसइंफेक्शन इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। डोसेज ऑफ क्लोराइड Cl2 इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इनटू परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते कि डोसेज ऑफ क्लोराइड इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज इनटू परसेंटेज ऑफ क्लोरीनेशंस। तो आज की इस क्लास में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि क्लोरीनेशंस फैक्टर्स को कौन कौन से, एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशंस को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सॉफ्टनिंग टेक्निक को पढ़ेंगे। थैंक यू।